Hello everyone, we are starting with lecture 5 of chemical reactions of metal. Last lecture में we covered chemical reactions of metal with the oxygen, and this lecture में we will cover chemical reactions of metal with the water, and that too in detail. And again I assure you कि इस तरीके से रिएक्शन को समझने की कोशिश करेंगे कि आपको एक भी रिएक्शन को रटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए. सो मूविंग अहेड, नाउ यूजुअली मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है. टॉप पे जो मेटल्स है दे आर मोस्ट रिएक्टिव, बीच में जो मेटल्स आते हैं दैट दे आर मॉडरेटली रिएक्टिव, एंड लास्ट में जो मेटल्स है दे आर लीस्ट रिएक्टिव. सो इनको हमको सारे मेटल्स को वाटर के साथ रिएक्ट करना है. तो हम नोटिस करेंगे कि कुछ कुछ मेटल्स दे रिएक्ट वेरी वायलेंटली एंड दे रिएक्ट वेरी विगरसली विद द वाटर. बहुत तेज़ी से रिएक्शन दिखाता है, और इतना तेज़ी से रिएक्शन दिखता है कि रिएक्शन इज़ हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर. काफ़ी ज़्यादा हीट इवॉल्व होता है. सो दैट मीन दीज रिएक्शंस आर वेरी विगरस इन नेचर. रिएक्टिविटी सीरीज़ के जो बीच में जो एलिमेंट्स आते हैं उनकी रिएक्टिविटी मॉडरेट रहती है, एंड रिएक्टिविटी सीरीज़ के जो एंड में आते हैं एलिमेंट्स मेटल्स उनकी रिएक्टिविटी लीस्ट है. आप ये भी नोटिस करेंगे कि इस रिएक्शंस में कुछ मेटल्स नॉर्मल ठंडे पानी से भी रिएक्ट करते, दे रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर. Few metals they react with the hot water, and there are few metals which won't react either with cold water either with hot water. They will only react with the steam. So usually रूल ये बोलता है कि मेटल्स प्लस वाटर, अगर आप किसी भी मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ कर रहे हो तो आपको मिलना चाहिए मेटल हाइड्रोक्साइड. You will get metal hydroxide, and along with that hydrogen gas is liberated. ठीक है. So hydrogen gas, you all should know that this gas it catches fire. अगर बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ है एंड रिएक्शन काफ़ी एक्सोथर्मिक नेचर का है तो इवन दिस गैस कैचेस फायर. So starting with the first metal, that is again potassium. Potassium symbol K, atomic number 19, configuration 2,8,8,1. वाटर के साथ रिएक्टिविटी कंडीशन ये है कि पोटेशियम सिंस ये रिएक्टिविटी सीरीज़ के टॉप में आता है तो ये आप इसके सामने पानी रख दो, पोटेशियम को वाटर में ऐड कर दो, इट विल रिएक्ट विगरसली. दैट मीन्स इट शोज़ विगरस रिएक्शन विथ कोल्ड वाटर. मतलब पानी ठंडा भी रहेगा तो भी ये क्या करेगा, वायलेंटली रिएक्ट करता है. सो विथ कोल्ड वाटर ऑल्सो इट शोज विगरस रिएक्शन. रिमेंबर दिस थिंग. ओके, द हाउ डू आई राइट दिस. सो वी हैव, अच्छा एक और चीज़ आप याद रखना कि पोटेशियम और सोडियम वाले जो रिएक्शंस है वो 2 स्टेप में होते हैं. पोटेशियम मेटल है तो फिजिकल स्टेट क्या रहेगा इसका, सॉलिड. फिर उसको आपने क्या किया, ठंडे पानी में ऐड किया तो वाटर का फिजिकल स्टेट क्या होगा, लिक्विड. ओके, एंड पहले स्टेप में आपको क्या मिलता है, पोटेशियम ऑक्साइड मिलेगी. पहले स्टेप में क्या मिलेगा, पोटेशियम ऑक्साइड. सो हाउ डू आई नो द फॉर्मूला फॉर पोटेशियम ऑक्साइड. मैंने आपको पहले बताया था पोटेशियम ऑक्साइड के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए. पोटेशियम की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की 2. सो द फॉर्मूला वुड बी K2O. This is potassium oxide, and along with that there is evolution of hydrogen gas. तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि पोटेशियम व्हेन यू एड इट इन द कोल्ड वाटर इट फॉर्म्स पोटेशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. बट ये पोटेशियम ऑक्साइड फर्दर इट रिएक्ट्स विद द वाटर एंड इट फॉर्म्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. जैसे कि यहाँ पे मेंशन्ड है मेटल हाइड्रोक्साइड, सो इट फॉर्म्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. सो हाउ डू आई फाइंड द फॉर्मूला फॉर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. पोटेशियम की सिंबल हो गई के, हाइड्रोक्साइड OH को बोलते हैं. हाइड्रोक्साइड किसको बोलते हैं, OH को. पोटेशियम की वैलेंसी 1, OH पे चार्ज -1 का होता है तो OH के लिए भी आप वैलेंसी 1 याद रखो. सो पोटेशियम इंटू OH. वेन एवर यू सी अ ग्रुप ऑफ मोर देन one atom, then you should put it in the bracket if it is more than one. But since it is single, so directly you can write over here potassium hydroxide.
ओके, सिंस ये वाटर के अंदर बनेगा तो इसका फिजिकल स्टेट क्या रहेगा, एक्वस। तो अभी ये रिएक्शन एक स्टेप में रुकता नहीं है, ये रिएक्शन फर्दर हो जाता है। दैट मीन्स दिस पोटेशियम ऑक्साइड फर्दर उसी वाटर में डिजॉल्व होके, द पोटेशियम ऑक्साइड इट डिजॉल्व्स इन द वाटर एंड इट फॉर्म्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर आपको इसका फाइनल रिएक्शन लिखना है, सो फाइनल रिएक्शन कुछ इस तरीके से आएगा। एरो की लेफ्ट की तरफ है जो वो रिएक्टेंट है, राइट की तरफ जो है वो प्रोडक्ट है। सो याद रखो, जैसे आप मैथमेटिक्स में लीनियर इक्वेशंस की अगर लेफ्ट में 2x और राइट में भी 2x है तो 2x आप कट कर दोगे क्योंकि साइन चेंज हो जाती है जब आप एक ही तरफ लोगे। सो पोटेशियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड विल गेट कैंसल्ड आउट बिकॉज फर्स्ट स्टेप में ये फॉर्म हुआ और सेकेंड स्टेप में ये क्या हो गया, कंज्यूम हो गया। सो जो बचे रीजन्स क्या है, पोटेशियम इन द सॉलिड स्टेट एंड देन यू हैव इस साइड पे H2O बचा है, H2O इन द लिक्विड स्टेट इट गिव्स यू पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज KOH। कोई भी चीज़ वाटर के अंदर अगर फॉर्म होता है तो उसका फिजिकल स्टेट क्या रहेगा, एक्वस, एंड अलॉन्ग विद दैट यू हैव हाइड्रोजन गैस एज अ प्रोडक्ट। हाइड्रोजन सिंस गैसियस स्टेट में है तो यू कैन शो इट बाय अपवर्ड एरो, okay, and this reaction is balanced. So this is potassium, this is water. Remember, कभी भी रिएक्शन लिखोगे तो वहाँ पे मेंशन करो वाटर के नीचे इट इज कोल्ड वाटर एंड यू गेट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस देर इज एवोल्यूशन ऑफ विच गैस, हाइड्रोजन gas. Okay, so here you can see there is an image of how potassium looks like when it reacts with the water. You can see it burns with a light purple flame. अभी यहाँ पे देखो हमने कुछ भी हीटिंग नहीं की हुई है, रिएक्शन इतना ज़्यादा वायलेंट है, इतना ज़्यादा एक्सोथर्मिक नेचर का है, हीट इतनी ज़्यादा। फाइनल स्टेप पे यहाँ पे आपको लिखना चाहिए दैट प्लस हीट, सिंस रिएक्शन इज़ हाईली एक्सोथर्मिक, सो आपको क्या मिलता है, ये दिख रहा है यहाँ पे। तो ये जो फायर लगती है वो कैसे लगती है, फायर जो लगा हुआ है वो हाइड्रोजन गैस के वजह से होता है, बिकॉज हाइड्रोजन गैस इट इज़ फ्लेमेबल इन नेचर, मतलब वो इट कैचेस फायर। सो द हाइड्रोजन गैस इतना ज़्यादा इवॉल्व होता है कि और इतनी ज़्यादा हीट सिस्टम खुद ही प्रोड्यूस करता है कि इट कैचेस फायर। सो दिस इज़ अ रिएक्शन ऑफ potassium. When you put the potassium metal in the cold water, the reaction is highly exothermic, it catches fire, reaction is violent in nature, and potassium hydroxide जो है वो इस बीकर के अंदर ही बनता है। So that is why इसका physical state हमने क्या लिखा हुआ है, aqueous. Again you can see one more image over here. Yes. So here you can see the reactions of metals with the water. तो एवरी बीकर में हमने वाटर रखा हुआ है। अगर आप लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे तो एक एनिमेटेड इमेज है, स्टार्टिंग फ्रॉम सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लेड, आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। सो इफ़ यू सी कि कुछ कुछ एलिमेंट्स vigorously रिएक्ट करते हैं, दैट मीन्स यू कैन सी सम काइंड ऑफ gases आर देयर, बबल्स यू कैन सी डायरेक्टली विथ योर नेकेड आई, एंड कुछ कुछ मेटल्स जो है बहुत ही साइलेंट रिएक्शन देते हैं कि आपको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली रिएक्शन हो रहा है। सो इस तरीके से वी रिएक्ट एवरी मेटल विद द वाटर एंड वी हैव ऑलरेडी studied the condition of potassium with the water right now. So this one, it catches fire, the reaction is highly exothermic in nature and we get potassium hydroxide. Remember this thing. All right, next metal that we have from the reactivity series is sodium. तो आई एम श्योर कि आपको सोडियम के बारे में ऑलरेडी आइडिया रहेगा, बिकॉज लास्ट इसमें भी हमने देखा था पोटेशियम एंड सोडियम ऑलमोस्ट सेम बिहेवियर दिखाते हैं। सोडियम symbol Na, atomic number 11, configuration 2,8,1. So even sodium with the cold water, it reacts vigorously. That means it shows vigorous reaction with the cold water. ठंडे पानी से ही रिएक्ट कर लेगा, आपको कुछ भी पानी गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। सोडियम का भी रिएक्शन जो है वो 2 स्टेप्स में होता है। द फर्स्ट स्टेप वुड बी
sodium in the solid state, it first react with the water. The moment you put the sodium metal in the water, it readily catches fire. Again you can see in the image. ठीक है, तुरंत ही आग पकड़ती है उसमें. पहले स्टेप में आपको मिलता है सोडियम ऑक्साइड. फर्स्ट स्टेप में यू विल गेट सोडियम ऑक्साइड. सो हाउ डू वी राइट द फॉर्मूला फॉर सोडियम ऑक्साइड? Sodium symbol Na, oxygen O, valency 1, valency 2. So the formula you get, that is Na2O, and along with that hydrogen gas is released. अगले स्टेप में क्या होगा? The sodium oxide that is formed, it further reacts with the water. That means it is water soluble. These metal oxides are soluble in water. तो पानी में डिजॉल्व होकर आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड देते हैं. सो हाउ डू वी राइट द फॉर्मूला फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड? सोडियम symbol Na, hydroxide is OH, valency 1 and 1. So क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिलेगा? NaOH. सिंस ये वाटर के अंदर ही बनता है तो फिजिकल स्टेट एक्वस, राइट? सो फाइनल रिएक्शन वुड बी द सेम. सोडियम ऑक्साइड विल गेट कैंसल्ड आउट बिकॉज फर्स्ट स्टेप में ये फॉर्म हुआ, दूसरे स्टेप पे कंज्यूम हो गया, तो ओवरऑल रिएक्शन में इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी. सो बेसिकली आपका रिएक्शन क्या था? आपने सोडियम मेटल लिया था जिसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड थी. यू इमर्स दैट सोडियम मेटल इनटू द वाटर. वाटर हैज़ द फिजिकल स्टेट लिक्विड. रिमेंबर वाटर इज कोल्ड इन नेचर एंड द प्रोडक्ट दैट यू गेट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिजिकल स्टेट aqueous. Along with that hydrogen gas is evolved, and along with that you get heat energy. Because of this heat, this hydrogen gas catches fire. तो ये जो आपको फायर दिख रहा है, ये हाइड्रोजन गैस बर्न हो रहा है बेसिकली. सो फाइनल वुड बी वर्ड रिएक्शन, दैट इज सोडियम प्लस वाटर, water that is cold, it gives you sodium hydroxide. It gives you sodium hydroxide plus hydrogen gas and plus heat. So this, which means reaction is exothermic in nature. That means heat is evolved. So I hope this much is very clear. Potassium and sodium, they react with the cold water only, and the reaction is vigorous in nature. Reaction is highly exothermic, and the reaction takes place in two steps. Remember this thing. In the first step they give metal oxide plus hydrogen, and in the very second step these metal oxide, they dissolve in the water to form a base, that is metal hydroxide, and then you need to write down the final reaction. So in the exam, even if you write just the final step, it is fine, you will get the marks. You need not write all the 3 steps, all the 2 steps, and along with the overall reaction. All right, next element from the reactivity series is that of calcium. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम जैसे जैसे रिएक्टिविटी सीरीज़ में नीचे आते हैं तो रिएक्टिविटी मेटल्स की कम होते जाती है, मतलब वो जल्दी रिएक्ट नहीं करते, फिर स्लो रिएक्शन हो जाता है. तो पोटेशियम एंड सोडियम की जो रिएक्टिविटी थी वो काफ़ी हाई थी वाटर के साथ, इतनी ज़्यादा थी कि वो ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाते थे. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द कैल्शियम, अगर आपने कोल्ड वाटर लिया हुआ है, इफ़ द वाटर इज़ कोल्ड, देन रिमेंबर द रिएक्शन वुड बी वेरी स्लो. बट सो एनर्जी देने के लिए यहाँ पे आपको यू विल हैव टू टेक अ हॉट वाटर. सो इफ़ यू टेक अ हॉट वाटर, इन दैट केस you will find that even calcium reacts vigorously with hot water. Hot water mention करना reaction में, that is very important. Calcium symbol Ca, atomic number 20, configuration 2,8,8,2. So how do we in सोडियम पोटेशियम के बाद बाकी सारे जो रिएक्शंस आने वाले वो सिंगल स्टेप रिएक्शंस रहेंगे. रिमेंबर द थिंग, मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. सो कैल्शियम plus water, physical state liquid, calcium physical state solid. So metal plus water gives metal hydroxide. So calcium plus water will give you calcium hydroxide, right? Calcium plus water will give you calcium hydroxide. How do we write the formula for calcium hydroxide? Ca and OH. कैल्शियम की वैलेंसी 2, OH को रख दो ब्रैकेट में, और इसकी वैलेंसी 1 है. तो Ca इंटू 1 इज Ca एंड OH इंटू 2 विड बी, OH एक ग्रुप है जो 2 बार है तो उसको ब्रैकेट में लिखो CaOH ट्वाइस. ये वाटर के अंदर ही बनता है, इसके लिए फिजिकल स्टेट क्या रहेगा इसका? एक्वस. एंड अलॉन्ग विद दैट हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड.
यहाँ पे मैं प्लस हीट नहीं लिख रही हूँ बिकॉज द मिक्सचर इट डज नॉट कैच फायर, बिकॉज इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, इतना ज़्यादा एक्सोथर्मिक नहीं होता कि हाइड्रोजन गैस जलने लगे, ऐसा नहीं होता. तो दिस डज नॉट कैच फायर एंड देयरफॉर so final reaction would be Ca plus H2O gives CaOH twice plus hydrogen gas. राइट. बैलेंसिंग अगर करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन अगर आप देखोगे इधर 2 है और यहाँ पे भी 2 है, टोटल 4 हाइड्रोजन है. सो इसके लिए वाटर के आगे 2 आएगा. सो वर्ड इक्वेशन वुड बी कैल्शियम प्लस वाटर. वाटर के नीचे आपको सिर्फ वाटर नहीं लिखना है, यू हैव टू राइट इट हैज़ टू बी हॉट वाटर कंपल्सरी. You will get calcium hydroxide and plus hydrogen gas. I hope this is very much clear. So when you look at the image that I have given over you, so this is how, see bubbles you can see, these bubbles are of hydrogen gas, okay, and the calcium hydroxide, it is formed in the solution itself. So this is how calcium reacts with the water. All right. Next reaction we have, that is with the magnesium. Symbol Mg, atomic number 12, configuration 2,8,2. When we react magnesium with the cold water, see अभी ये ऐसे मेटल्स है जिनको एनर्जी चाहिए, तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं दिखाएगा, नेग्लिजिबल रिएक्शन है कोल्ड वाटर के साथ. सो यू नीड हॉट वाटर फॉर इट. इफ विद द हॉट वाटर इट शोज vigorous reaction but not a highly exothermic reaction. remember heat इतना ज़्यादा इवॉल्व नहीं होता. you can see यहाँ पे बबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बबल्स किसके हैं, हाइड्रोजन गैस के हैं, ओके, बट इट डज नॉट कैच फायर. सो हाउ डू आई राइट द रिएक्शन? metal plus water gives metal hydroxide. So magnesium physical state solid plus water physical state liquid, you will get magnesium hydroxide plus hydrogen gas. So hydrogen gas तो यहाँ पे मिलेगा ही, but how do I write the formula for magnesium hydroxide? Mg, hydroxide is OH, magnesium valency 2, OH is 1. So when you cross multiply it, you get Mg OH twice. ये अंदर ही बना है, इसके लिए फिजिकल स्टेट इसका क्या आएगा, एक्वस आएगा. सो वर्ड इक्वेशन वुड बी magnesium, and here you have to write reacts with the hot water to give magnesium hydroxide and plus hydrogen gases evolved. I hope this is very much clear and this is very easy to understand also. And again if you want to balance it out, see on the right hand side प्रोडक्ट की तरफ पे आपको 4 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो एंड लेफ्ट की तरफ आपको 2 ही हाइड्रोजन है. सो मल्टीप्लाई द हाइड्रोजन बाई 2, so you get 4 हाइड्रोजन and rest other atoms gets automatically balanced out. All right. So students, as we move down the reactivity series, you will find that कि कुछ metals अभी हम मॉडरेटली रिएक्टिव वालों के पास आ गए, हाईली रिएक्टिव वाले हो गए. मॉडरेटली वाले जो कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिसपे सबसे कॉमन आता है एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन. तो ये ऐसे मेटल्स हैं जो कोल्ड वाटर के साथ भी नहीं रिएक्ट करते. रिमेंबर विच आर दीज मेटल्स? एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक. सो दीज आर द मेटल्स, कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन नहीं होगा, हॉट वाटर के साथ भी नहीं होगा. दे प्रिफर to react with the steam. What is steam? Steam is water only but in the vaporized state. तो उसका ये सेटअप है कि ये तीनों का रिएक्शन करने का जो तरीका होता है वो कॉमन होता है. तो अगर आप ये सेटअप पे देखोगे, सबसे पहले तो हमको हमारा मेटल का सैम्पल चाहिए. सो दिस इज़ द प्लेस वेयर वी कीप आवर मेटल सैम्पल एंड हियर वी हैव अ कॉटन. एक कॉटन रहता है जिसको हमने पानी में सोक करके यहाँ पे रखा है, मतलब वेट कॉटन है, ठीक है. फिर here you can see a pipe
इस पाइप से गैस क्या हो सकता है, पास आउट हो सकता है। तो अगर आप बहुत क्लोजली देखेंगे तो ये जो हमारा मेटल सैंपल है ये एल्यूमिनियम भी हो सकता है, ये जिंक भी आप रख सकते हो, या फिर आयन के ग्रैन्यूल्स भी रख सकते हो। सो एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयन दे प्रीफर टू रिएक्ट विद स्टीम। तो स्टीम आ किधर से रहा है, मेटल तो मिल गया, अब दूसरा हमारा रिएजेंट क्या होगा, स्टीम। तो स्टीम क्या होता है कि वेट कॉटन के नीचे हमने एक बर्नर लगा रखी है। सो बर्नर जब ये कॉटन को हीट करेगा तो कॉटन के अंदर का जो भी वाटर कंटेंट है या जो भी मॉइस्चर है, सो दैट विल वेपराइज इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। और स्टीम फिर आगे की तरफ जाएगा, गैस है ना, तो गैस स्प्रेड होता है, एंड देन इट विल कंबाइन विथ योर मेटल। तो होता ये है कि ये मेटल्स जब स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं सो दे विल गिव मेटल ऑक्साइड, ऑक्साइड देंगे। ऑक्साइड का डिपोजिशन तो यहीं पे रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑक्साइड का फिजिकल स्टेट एक्वेस नहीं आ सकता, बिकॉज रिएक्शन वाटर के मिक्सचर के वाटर के अंदर नहीं हो रहा है, स्टीम जस्ट मेटल से पास आउट हो रहा है। तो जो भी ऑक्साइड्स मिलेगा वो इधर ही डिपॉजिट होगा, एंड जो हाइड्रोजन गैस है वो इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू पास होके यहाँ पे वाटर में दिखेगा। तो इस वाटर में आपको बबल्स दिखाई देंगे। तो ऑफ कोर्स ये बबल्स जो है ये किसके रहेंगे, हाइड्रोजन गैस के बबल्स रहते हैं। फाइन, आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर। तो ये जो कॉमन सेटअप है ये एल्यूमिनियम के लिए भी एप्लीकेबल है, जिंक के लिए भी एप्लीकेबल है, और आयन के लिए भी एप्लीकेबल है। थिंग इज इधर आपको मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं मिलेगा बिकॉज दे आर वाटर इनसल्यूबल। यहाँ पे आपको मेटल ऑक्साइड मिलेगा बिकॉज वाटर के अंदर ये गए ही नहीं है, इसके लिए आपको ऑक्साइड ही मिलेगा, रिमेंबर दिस थिंग। और ऊपर की तरफ हमने जो भी मेटल्स के रिएक्शन देखे सब में हाइड्रोक्साइड मिला है, हियर यू विल गेट ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। So we are making it clear over here only that any metal that reacts with steam will not give you metal hydroxide, but it will give you metal oxide, and along with that, yes, hydrogen gas. Fine. So starting with first metal that we have is moderately reactive में, that is aluminium. Aluminium symbol Al, atomic number 13, configuration 2,8,3. aluminium की अगर reactivity की बात करें, so with cold H2O or hot H2O, no reaction, but with steam it shows vigorous reaction. Fine. So कैसे लिखेंगे इसको, see metal plus water will give you metal oxide and hydrogen gas. So aluminium solid state plus H2O physical state, steam का क्या होगा, gaseous state, will give you aluminium oxide. What is the formula for aluminium oxide? एल्यूमिनियम और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो Al2O3। इसका फिजिकल स्टेट एक्वेस नहीं लिखना, ये सॉलिड रहेगा क्योंकि डिपॉजिट होता है, एंड प्लस यू विल गेट हाइड्रोजन गैस, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे बबल्स के फॉर्म में दिखाई देते हैं। सो वर्ड इक्वेशन वुड बी aluminium and here steam will give you aluminium oxide. I hope this is very much clear. Next we talk about is zinc. Atomic number 30. Remember the valency, it is 2. So same goes for the zinc. If you use cold water it won't show reaction, even if you use hot water it won't react, but yes, it does react with the steam. So how do we write down the reaction for this? Zinc plus water, metal plus water gives metal oxide. So zinc in the solid state plus water, steam है तो physical state क्या आएगा, gaseous, gives zinc oxide.
How do we write the formula for zinc oxide? Zinc and oxygen. Zinc valency 2, oxygen valency 2. The ratio becomes 1:1. So it would be ZnO in the solid state and plus hydrogen in the gaseous state. So zinc in the presence of steam reacts to give zinc oxide and plus hydrogen gas. Now the next reaction is very important, that is for the hydrogen, that is for the iron. It is very important to understand because यहाँ पे आपको वैलेंसीज को थोड़ी समझने की ज़रूरत है. फॉर एग्जाम्पल चलो we will start with iron. Iron symbol Fe, atomic number 26. Now वैलेंसी की बात करें तो आयन के पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी है और +3 की भी वैलेंसी होती है, दोनों ही है. आयन मॉडरेटली रिएक्टिव में आता है, तो अगर आप किसी भी आयन को ठंडे पानी से रिएक्ट करोगे इट वोंट शो एनी रिएक्शन. इवन इफ यू यूज़ हॉट वाटर इट वोंट रिएक्ट, बट येस द पार्टिकल्स ऑफ आयन इन द प्रेजेंस ऑफ स्टीम इट डज शो रिएक्शन. तो सिंस दो वैलेंसी है तो आपको अलग अलग रिएक्शंस मिल सकते हैं. पहले वाले में हम वैलेंसी 2 लेंगे, फिर वैलेंसी 3 लेंगे और फिर दोनों का कॉम्बिनेशन लेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ये मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ. तो लॉजिक एक ही है, आयन प्लस वाटर, फिजिकल स्टेट गैस, फिजिकल स्टेट मेटल की फिजिकल स्टेट क्या रहेगी, सॉलिड. अभी आपको आयन ऑक्साइड मिलेगा, बट फर्स्ट ऑक्साइड बनाने के लिए जो मैंने वैलेंसी ली है वो 2 वाली ली हुई है. ऑक्सीजन की 2 होती है, सो रेशियो वुड बी 1:1. सो दैट मीन्स एक टाइप का आपको ऑक्साइड क्या मिल सकता है, FeO एंड प्लस हाइड्रोजन गैस. ये आपका एक फर्स्ट रिएक्शन हो गया, राइट. दूसरा प्रोडक्ट आपको क्या मिल सकता है, अगेन Fe इन द सॉलिड स्टेट plus steam, that is H2O in the gaseous state, will give you iron oxide. So in the second part, Fe and oxygen, I am taking the valency 3 for iron and 2 for oxygen. So when you cross multiply it, you get Fe2O3. This is ferrous oxide. जहाँ पे कम वैलेंसी लेते हो तो अस लगाने का और ज़्यादा वाला वैलेंसी पे इक लगाने का. सो दिस इज फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, फिजिकल स्टेट सॉलिड एंड सॉलिड. एक और इजी वाला नाम ये लिख सकते हो आप, आयन लिखो और ब्रैकेट में उसकी वैलेंसी. तो ये आपने कौन सी वैलेंसी ली है, 3 ऑक्साइड, और ऊपर वाले के लिए आयन ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो, 2 ऑक्साइड. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, एक और आयन का ऑक्साइड होता है जिसको हम मैग्नेटाइट बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको, मैग्नेटाइट. तो उसकी रिएक्शन कुछ इस तरीके से आएगी. एक्चुअली ये दोनों कंबाइन होके ही वो प्रोडक्ट देते हैं, दैट इज आयन का +2 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट एंड आयन का +3 वाला, ये दोनों कंबाइन होके आपको एक प्रोडक्ट देंगे. सो उसको जनरल इस तरीके से लिखा जाता है, आयन इन द सॉलिड स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यही वाला लिख के लाना है वाटर के साथ रिएक्शन के लिए, प्लस H2O. सो एक आपको ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जिसको हम मैग्नेटाइट बोलते हैं. तो इस मैग्नेटाइट में आयन का 2 वाला भी वैलेंसी है और 3 वाला भी है, उसके साथ साथ आपको प्लस मिलेगा हाइड्रोजन गैस. तो मैं उसके मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना देती हूँ किस तरीके से दिखता है. सी 2 वैलेंसी मतलब आयन 2 बॉन्ड बनाएगा, 3 वैलेंसी का मतलब 3 बॉन्ड बनाएगा, और उसका जो फॉर्मूला है दैट इज Fe3O4. द फॉर्मूला इज Fe3O4. इवन दिस इज नोन एज आयन ऑक्साइड ओनली, बट द कमर्शियल नेम और द कॉमन नेम इज मैग्नेटाइट, ओके, विच इज अ ओर. सो Fe, जैसे इस Fe की बात करते हैं तो ये जो आयन है ये 3 लोगों से बॉन्डेड है. पहला ऑक्सीजन के साथ, दूसरा ऑक्सीजन के साथ एंड तीसरा भी ऑक्सीजन के साथ. इसके सामने एक और आयन है, वो भी ऑक्सीजन के साथ, दूसरा ऑक्सीजन के साथ, थर्ड बॉन्ड भी ऑल्सो विथ
oxygen, and the next ion we have is Fe, which has made only 2 bonds. So if you look carefully, फॉर्मूला अगर आप मैच करो Fe3O4, मतलब इसके एक मॉलिक्यूल में 3 आयन के एटम्स होंगे और 4 ऑक्सीजन के, 1 2 3 and 4, एंड यू हैव 3 एटम्स ऑफ आयन Fe एंड Fe. सो ये वाला जो Fe है ये 3 वैलेंसी वाला है बिकॉज ये 3 बॉन्ड बनाया है. ये Fe भी 3 वैलेंसी वाला है और ये वाला जो Fe है ये 2 वैलेंसी वाला है. सो वी हैव कवर्ड एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयन. ये ऐसे मेटल्स है, दे ओनली रिएक्ट विद द स्टीम. ओके, they don't react with the cold water, neither they react with the hot water. All right, so when we move towards the least reactive elements, that is copper, gold, silver, platinum, etc. So we find that these are the metals. अगर इनका रिएक्शन वाटर के साथ करोगे तो ये रिएक्शन शो नहीं करते. दैट मीन्स दे डोंट रिएक्ट विद द water at any condition. So when we talk about lead, whether the water is hot, whether the water is cold or whether the water is steam, कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा. When we talk about copper, कॉपर के पास ऐसे बुक्स में आपको लिखा रहेगा कि कॉपर हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, कॉपर कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा और कॉपर स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा. हाउएवर ये कम्प्लीटली ये चीज़ ट्रू नहीं है. सो इट इज़ नॉट 100% ट्रू बिकॉज आप खुद भी घरों में कॉपर के यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं एंड इन दैट यू ड्रिंक वाटर, राइट. सो वाटर व्हेन यू ड्रिंक जब भी आप कॉपर के यूटेंसिल में यू ड्रिंक वाटर, तो जो वाटर का टेस्ट आता है दैट इज़ मेटालिक टेस्ट. सो वाई डू यू गेट मेटालिक टेस्ट? दैट मीन्स देर इज सम काइंड ऑफ कंपाउंड दैट इज गेटिंग फॉर्म्ड. सो एक्चुअली क्या होता है, बहुत ही स्लोली कॉपर जो है वो ऑक्सीजन के साथ प्लस वाटर के साथ एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ. सो कॉपर रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन, copper reacts with the water, copper also reacts with the carbon dioxide and it forms 2 compounds, that is copper hydroxide and copper carbonate. तो कॉपर एक्चुअली बहुत ही स्लोली ऑक्सीजन, वाटर, CO2 के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है. और ये जो कॉपर कार्बोनेट है दैट इज़ ग्रीन कलर कोटिंग. सो अगर आप कोई भी कॉपर के यूटेंसिल्स में ये दिख रहा है आपको ग्रीन कोटिंग दिखाई देता है. इनफैक्ट स्पून्स भी जो कॉपर के रहते हैं वो आपके ग्रीन हो सकते हैं सब्सिक्वेंटली. सो दिस इज बिकॉज द डिपोजिशन ऑफ द कॉपर कार्बोनेट दैट इज फॉर्म्ड ऑन द सब्सटेंसेज ऑफ कॉपर. बट इन एग्जाम इफ इट इज आस्क्ड देन वट एवर इज रिटर्न इन योर टेक्स्ट बुक, इवन ये भी आपको रिएक्शन आपके चैप्टर्स में किसी ना किसी में आएगा ही. बट वेन वी टॉक अबाउट जनरल कि मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो कॉपर की जो लिस्टिंग है वो इसमें नॉन रिएक्टिव में दी गई है. बट स्लोली एंड स्टेडीली कॉपर जो है इट डज रिएक्ट विद द वाटर. Now last 3 elements, that is silver, gold and platinum. इनका तीनों का कंडीशन यही है कि ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते. हॉट वाटर नो रिएक्शन, कोल्ड वाटर नो रिएक्शन, स्टीम ऑल्सो नो रिएक्शन. सो बेसिकली देर इज नो रिएक्शन ऑफ सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम विद द वाटर. All right, just a quick revision. So we are learning about the chemical reactions of the metals with the water. Starting के जो 2 एलिमेंट है पोटेशियम एंड हाइड्रोजन, सॉरी पोटेशियम एंड सोडियम, दे शो विगरस रिएक्शन विद द कोल्ड वाटर ओनली. उनको गर्म पानी चाहिए ही नहीं, हल्की सी उनको कोल्ड वाटर भी मिल गई तो दे शो विगरस रिएक्शन. द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर सच दैट इट कैचेस फायर. तो आपको 2 चीज़ें नोट करनी है कि ये 2 स्टेप में रिएक्शन होता है. फिर जाके हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस प्लस हीट भी प्रोडक्ट में मेंशन करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू हैव टू मेंशन द हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट. नेक्स्ट when we move towards the calcium, so yes, if cold water the reaction is slow, but in the hot water it shows vigorous reaction. So you can see the bubbles of the hydrogen gas over here, even they form hydroxide plus hydrogen gas, but don't write heat because it does not catch fire. Same happens with the magnesium also, no reactions with the cold water but it react with the
hot water. प्रोडक्ट इज मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन. हाइड्रोक्साइड का फिजिकल स्टेट एक्वस रहेगा बिकॉज ये वाटर के अंदर, आप लिक्विड स्टेट में वाटर यूज़ कर रहे हो. और जब भी वाटर गैसियस स्टेट में रहेगा तो गैसियस स्टेट में कौन से एलिमेंट्स हैं? मॉडरेटली वाले, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयन. सो इन दिस केस ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, इसके लिए वाटर का जो फिजिकल स्टेट रहेगा वो गैसियस स्टेट रहेगा. एंड यहाँ पे आपको हाइड्रोक्साइड नहीं ऑक्साइड मिलता है. तो ऑक्साइड का जो फिजिकल स्टेट रहेगा वो क्या रहेगा? सॉलिड. एल्यूमिनियम गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक गिव्स जिंक ऑक्साइड एंड आयन गिव्स आयन ऑक्साइड. देन वी हैव the least reactive elements, lead, no reaction. When we talk about copper, yes, बहुत ही slow reaction दिखाता है. It might take months, it might take years for a thing to get corroded. ये basically a corrosion of copper हुआ. And silver, lead and silver, gold and platinum, it does not show any reaction at all. Now बहुत interesting चीज़ आपको यहाँ पे ये सीखनी है कि हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व हो रहा है, ये जो बबल्स आ रहे हैं, हमें कैसे पता कि ये हाइड्रोजन गैस के ही बबल्स हैं? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ डू यू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन गैस? ठीक है, सारे इमेजेस में अगर आप देखोगे बबल्स तो आपको दिख ही रहे हैं कि फर्स्ट वाले में तो फायर दिख रहे हैं एंड यहाँ पे आपको बबल दिखाई दे रहे हैं. सो क्योंकि फ्रेग्रेंस नहीं है, कुछ नहीं है, तो हाउ डू यू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन गैस? सो इवन दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड. येस, सो व्हेन वी टॉक अबाउट, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, हाउ डू यू डिटेक्ट द presence of हाइड्रोजन गैस? ये सभी रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस एक कॉमन प्रोडक्ट है, तो कैसे पता चलता है कि वो गैस, वही गैस रिलीज हो रहा है? तो स्टूडेंट यहाँ पे याद रखो कि कोई भी रिएक्शन में जब समझो ये एक इमेज है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, बट वी कैन नॉट सी इट, राइट? सो हाउ डू यू नो दैट दिस इज द हाइड्रोजन गैस? तो यू हैव टू टेक अ बर्निंग any burning substances, let's say burning matchstick you can say. So you need to take a burning matchstick, okay, and that burning matchstick, bring it near the opening of test tube, opening of tube जहाँ से गैस क्या हो रहा है? इवॉल्व हो रहा है. एंड इफ दैट गैस बर्न्स विथ अ पॉप साउंड, तो पॉप साउंड आपको सुनने में आएगा अगर पॉप साउंड जैसा बर्निंग हो रहा है, ठीक है, देन 100% दैट गैस इज़ अ हाइड्रोजन गैस. तो जो टेस्ट आपने किया रहेगा, तो गैस जो डिटेक्ट होगा उसको आप बोलेंगे कि वो हाइड्रोजन गैस है. आपको 100% ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि इफ़ अ गैस इट इज़ बर्निंग विद अ पॉप साउंड, विच इज़ दैट गैस? देन दैट गैस हैज़ टू बी दी हाइड्रोजन गैस ओनली. रिमेंबर दिस थिंग. सो पॉप साउंड मतलब थोड़ा फ्लिकर भी करेगा जो फ्लेम्स है, और आवाज़ भी, साउंड भी आती है. ऑल राइट, सो दिस इज फॉर टुडेज लेक्चर, दैट इज केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद द वाटर.